अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम हाइपरलिंक या सिंपली लिंक्स के बारे में पढ़ा था कि लिंक्स कैसे जनरेट किए जाते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स में। लिंक का मतलब एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जंप करना है। आपने अक्सर लिंक्स को यूज़ भी किया होगा। आपको डिफरेंट एड्स या इंफॉर्मेटिव बेस से आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर की गई होगी तो साथ लिखा होगा कि मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो नीचे फॉलोइंग लिंक है उसको क्लिक करें। इसके बाद हमने देखा एंकर। एंकर का मकसद क्या था कि जब आप एक ही वेब पेज पर डिफरेंट प्लेसेस पे जंप करना चाहते हैं तब आप यूज़ करते हैं एंकर। एंकर को लिखने का भी मेथड जो है वो आपके साथ शेयर किया गया, जिसकी एग्ज़ाम्पल आपके साथ जो है वो शेयर की गई फिगर 5.10 और फिगर 5.11 में। यहाँ डिफरेंट टैग्स के ज़रिए जो है वो एंकर्स यूज़ किए गए। टॉप ऑफ पेज जिसकी एग्ज़ाम्पल थी और जहाँ पर मेंशन किया गया था कि ये टॉप ऑफ दी डॉक्यूमेंट है। इस तरीके से एंड ऑफ द पेज लिखा गया और नीचे दोबारा एक जो है वो एंकर यूज़ किया गया जो आपको दोबारा स्टार्टिंग पर जंप करवाता था डॉक्यूमेंट के। इसके बाद हमने देखा कि क्रिएट अ ग्राफिकल हाइपरलिंक, कि एक ग्राफिकली हाइपरलिंक आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, यानी कि थ्रू एन इमेज आप कैसे एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जंप करवा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है वो है अबाउट क्रिएटिंग टेबल, कि HTML डॉक्यूमेंट में हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं। इन HTML अ टेबल इज़ डिफाइंड विद द टेबल टैग। टेबल के लिए जो टैग इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या है, टेबल। ये ऑब्वियसली ये हमें पता है कि जब टेबल का टैग इस्तेमाल किया जाएगा तो इसकी बॉडी में जो भी आएगा वो उससे रिलेटेड या उसके एस्पेक्ट्स होंगे और लास्ट पे दोबारा स्लैश टेबल का टैग इस्तेमाल किया जाएगा इस बॉडी को क्लोज करने के लिए। आगे है ईच टेबल रो इज़ डिफाइंड विद दी TR टैग, और टेबल की जो रो है उसको डिफाइन किया जाएगा विद TR टैग। इसके बाद अ टेबल हेडर इज़ डिफाइंड विद दी TH टैग, और टेबल का जो हेडर होगा या सिंपली आप उसको कॉलम्स भी कह सकते हैं, वो TH टैग के साथ उनको यूज़ किया जाएगा। उसके बाद अ टेबल डाटा और सेल इज़ डिफाइंड विद दी TD टैग, और टेबल में जो आप डाटा एंटर करेंगे या एक सेल में एक प्लेस पे ख़ास जगह आप जहाँ डाटा एंटर करेंगे उसके लिए जो एक टैग इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा TD टैग। यानी टेबल के लिए टेबल का टैग, रो के लिए TR का टैग, और कॉलम या हेडर के लिए TH का टैग, और सिंपली डाटा के लिए TD का टैग इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे सी द फॉलोइंग एग्जांपल विद आउटपुट फिगर 5.13। टेबल टैग यूज़ किया गया, फिर TR है यानी कि रो के लिए, जिसमें रो में क्या चीज़ें लिखी जाएंगी या नज़र आएंगी आपको, वो होगा TH यानी कि पहले कॉलम में उसकी हेडिंग में क्या लिखा जाएगा, फर्स्ट नेम, और फिर इस टैग को क्लोज किया गया स्लैश TH के साथ। फिर उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट कॉलम के लिए इस्तेमाल किया गया TH, और उसके जो बॉडी में लिखा गया लास्ट नेम, और फिर इस हेडर को भी क्लोज किया गया। फिर उसके बाद थर्ड जो कॉलम है उसमें लिखा गया TH एज और स्लैश TH, यानी कि 3 हेडर्स डिज़ाइन किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट हेडर का नाम जो है फर्स्ट नेम, सेकंड हेडर का नाम लास्ट नेम, और थर्ड हेडर का जो नाम है वो है एज। फिर इसके बाद इस TR को स्लैश TR के टैग से क्लोज कर दिया गया, यानी कि जो हमारे पास रो थी उसके अंदर ये चीज़ें आ रही थी और उनके जो हेडर थे वो मेंशन किए गए। इसके बाद दोबारा से एक और TR को यूज़ किया गया। इस TR में TD यानी कि इन जो कॉलम्स या सेल्स थे इनमें जो वैल्यू आएगी उसको TD में रखा गया, TD के ज़रिए। TD अली स्लैश TD यानी कि पहले जो सेल है उसमें वैल्यू आएगी अली, फिर TD अहमद स्लैश TD जो सेकंड सेल है उसमें वैल्यू आएगी अहमद, और उसके बाद TD 50 स्लैश TD यानी कि जो थर्ड सेल है उसमें जो वैल्यू आएगी वो है 50।
इसके बाद थर्ड रो टी आर और टी डी, इनके थर्ड रो में जो वैल्यू दी जा रही है वो है उस्मान स्लैश टी डी, फिर टी डी अली स्लैश टी डी और फिर टी डी 60 स्लैश टी डी। यानी कि जो फर्स्ट सेल है थर्ड रो का, उसमें जो वैल्यू आई है वो है उस्मान, फिर सेकंड में अली और थर्ड में 60। इसकी आउटपुट आप देख सकते हैं 5.13 में, जो बहुत वाजिया है। जो हमारा पहला कॉलम है उसका जो नाम है वो है फर्स्ट नेम, और जो सेकंड कॉलम है उसकी जो हेडिंग कह लें या उसका जो नाम है वो है लास्ट नेम, और उसके बाद जो थर्ड कॉलम है उसमें जो वैल्यू है या उसकी जो हेडिंग है वो है एज। इसके बाद अगर आप सेकंड रो में जाएं तो सेकंड रो में जो वैल्यू पहली दी है वो है अली, फिर सेकंड रो के सेकंड कॉलम में जो सेकंड सेल है भी आप कह सकते हैं, उसमें वैल्यू दी गई है अहमद, और उसमें जो लास्ट है वो है वैल्यू 50। इसके बाद थर्ड रो की बात की जाए तो वहाँ पर उस्मान, और सेकंड की बात की जाए वहाँ पर अली, और थर्ड की बात की जाए तो वहाँ पर 60। ये तो बहुत वाज़ह और बहुत आसान सी एग्ज़ाम्पल थी हमारे पास कि रो कॉलम और रो हेडिंग को कैसे लिखा जाता है। आपको मैं दोबारा जो है वो टेबल की कंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है। एक चीज़ कि हमारे पास टेबल का टैग यूज़ होगा और जो लास्ट पे ख़त्म होगा स्लैश टेबल के साथ, ठीक है। और इस टैग्स के दरमियान में इन बिटवीन ऑफ दीज टैग्स टेबल एंड स्लैश टेबल जो भी वैल्यू लिखी जाएगी वो हमारे टेबल के एस्पेक्ट्स होंगे। अब हम काम करेंगे पहली रो के ऊपर। मैं आपको दोबारा एग्जांपल ये समझा रहा हूँ, इनकी कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, तो गौर से सुने। अब यहाँ पर हमारी 3 रोज़ के ऊपर काम किया गया है। पहला है टी आर स्लैश टी आर, फिर उसके बाद दोबारा से एक टी आर स्लैश टी आर, और फिर एक दोबारा टी आर स्लैश टी आर। जब आप रो पर काम करेंगे तो आपने रो पर काम करने के दौरान इनके दरमियान में लिखना है उस रो के जो कॉलम्स हैं, क्योंकि रो नंबर तो एक ही रहेगा। जैसे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में हमारा जो पहला कॉलम है वो है फर्स्ट नेम, जो दूसरा कॉलम है लास्ट नेम, और जो तीसरा कॉलम है वो है एज। तो रो वही रहेगी। कॉलम टू कॉलम जंप करने के लिए आपको टी एच का टैग यूज़ करना पड़ेगा। एक और जो मेन यहाँ पे चीज़ आएगी कि जब आप टी एच का टैग इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट से सेकंड पे जाने के लिए आपको कोई टी एच वन या टी एच टू की जो है वो ज़रूरत नहीं होगी। जब आप एक हेडर जनरेट कर लेंगे, उसकी वैल्यू उसको दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली जब दोबारा टी एच इस्तेमाल करेंगे तो आप नेक्स्ट हेडर पर जंप करेंगे। इसी तरीके से जब आप उसका टैग क्लोज करते हैं, जैसे हमारे पास सेकंड टैग था टी एच लास्ट नेम और स्लैश टी एच, जब उसके बाद दोबारा से टी एच इस्तेमाल किया गया एज और स्लैश टी एच, तो ऑटोमेटिकली जो कर्सर होगा, जो हमारी इनपुट जो होगी हमारी तरफ से डॉक्यूमेंट में, वो नेक्स्ट सेल में चली जाएगी। इसके बाद दोबारा सेकंड रो, जब हम सेकंड रो पे बात कर रहे हैं तो अब हमें हेडर की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू आवर टेबल, अगर आप जो है वो इसकी एग्जांपल को देखें, अब हमें वैल्यूज़ की ज़रूरत है। तो अब हम सेकंड रो में, यानी कि सेकंड जो टी आर था उसमें हमने क्या इस्तेमाल किया, टी डी अली, उसको क्लोज़ किया, फिर टी डी अहमद, उसे क्लोज़ किया, और फिर टी डी 50 और उसे क्लोज़ किया। यहाँ पर हमें जो इनमें जो वैल्यू लिखी जा रही है उनकी टाइप्स अगर अलग है तो हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा सीन मौजूद नहीं है। हमने जस्ट अपनी वैल्यूज़ जो आप इन टैग्स में देंगे वही इन टेबल्स में ऐड होगी और आपको डिस्प्ले की जाएगी। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड रो है उसमें भी हम वैल्यूज़ देना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी टी डी उस्मान को यूज़ किया गया, टी डी अली को यूज़ किया गया, और फिर टी डी 60 यानी कि उसकी जो वैल्यू है एज के अकॉर्डिंग वो दी गई। और लास्ट पे हमारे स्लैश टेबल को क्लोज किया गया, यानी कि यहाँ तक जो भी हमारे एस्पेक्ट्स हैं वो हमारे टेबल में डिस्प्ले किए जाएंगे मुकम्मल तौर पर। ये तो हमारे पास कंस्ट्रक्शंस आ गई टेबल की। लेकिन हमें टेबल पर काम करते हुए बहुत सारे सिचुएशंस का
सामना करना पड़ता है। जैसे अगर हम किसी टेबल पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि हमारे पास कोई एक वैल्यू है, कैटेगरी है टेलीफ़ोन की, तो वहाँ हमें टेलीफ़ोन में दो नंबर भी देने पड़ सकते हैं। जैसे अक्सर अगर आप देखें तो एक रेजिडेंशियल होगा और एक ऑफिस का होगा। इसी तरीके से अगर कोई और एस्पेक्ट है तो हो सकता है कि हमें वहाँ पर उससे ज़्यादा उन वैल्यूज़ को यूज़ करना पड़ जाए। अगर आपको टेलीफ़ोन में कन्फ्यूजन है तो हम एक और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास टेबल में कॉलम है क्वालिफ़िकेशन की, तो बहुत सारे लोगों के पास एक से ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन होते हैं, यानी कि उन्होंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मास्टर किया हो सकता है, पीएचडी की हो सकती है क्योंकि पीएचडी इस्लामिया तो उर्दू कभी भी एक नहीं होंगी, वो अलग अलग होंगी। इस तरीके से डबल मैथ किया हुआ है, फिर केमिस्ट्री किया हुआ है, या फिज़िक्स किया हुआ है, या कंप्यूटर किया हुआ है, तो ये सारे जो हमारे पास हैं ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो क्वालिफ़िकेशन होगी उसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो अगर हमने उसको डील करना है तो उसके लिए हमें एक मुख्तलिफ जो है वो थोड़ा सा इससे जो है वो मोल्ड करेंगे अपने प्रोसीजर को, तो उसकी ज़रूरत होगी। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में आपने टेबल को जो है उसकी एक सिंपलेस्ट फॉर्म को जनरेट करना सीखा है। कोशिश करें कि उसको जो है वो बाय हैंड परफॉर्म करें थ्रू दी HTML डॉक्यूमेंट। और अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो लाजमी आप इन इंस्ट्रक्शंस को ऑन द पेपर लिखें ताकि कुछ हद तक आपको इनकी हाव नाव हो जाए, और लास्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट स्टेप को कैरी करें ताकि उसमें कोई पेचीदगी हो तो वो उस वक़्त सॉर्ट आउट की जा सके। मज़ीद किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। अस्सलाम वालेकुम।